तो यार मैंने ये लिख दिया है कि भैया हम आपको प्रो टिप देने वाले हैं। अब यार प्रो में आपको क्या दूंगा, मतलब कोई मैजिक हो जाएगा या फिर डेटा अपने आप आ जाएगा? नहीं, ऐसा तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ यार, मगर रिएक्ट ने कुछ ऐसा बहुत ही आपको खतरनाक चीज़ दे के रखी हुई है यार, इसको आपको ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, और क्योंकि पता नहीं होता तब लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो मैं ऐसे एक फीचर के बारे में बात करने वाले रिएक्ट में, ठीक है, जिससे कि आप डेटा फैचिंग लाइक एक मतलब एक प्रो की तरह कर सकते। प्रो करने का मतलब ये कि भाई बस आपको उतनी सी चीज़ जानने की जरूरत है जो बाकियों को नहीं पता, ठीक है। तो इसमें होता है क्या यार, डेटा फैचिंग में बेसिकली अभी रिएक्ट में क्या होता है, आप एक रिक्वेस्ट बनाते हो, ठीक है। वो रिक्वेस्ट जाके किसी एपीआई को हिट करती है, और जब एपीआई को हिट करती है तो वहाँ से डेटा आता है, राइट। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। और अगर मैं एक टिपिकल आपको डेटा फैचिंग का एग्जांपल देखा, तो हम क्या करते हैं यार, हमने कोई डेटा फैच किया, ठीक है, यहाँ से ये हमने ये यूआरएल दे दिया, यहाँ से डेटा फैच होगा, फैच होने के बाद यहाँ स्टोर हो गया यार इस लिरिक्स नाम में, ठीक है। और जब तक हमारा डेटा फैच हो रहा है तब तक बेसिकली हम क्या दिखाते हैं, यूज़र को हम लोडिंग दिखाते हैं, और जब हमारा डेटा पूरा फैच हो जाता है, आ जाता है, तब हम यहाँ इसको जो भी हमारा एलिमेंट है उसमें हम उस डेटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर वो हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, राइट। ये हमारा रिएक्ट में डेटा फैचिंग का एक सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तब इसको प्रो की तरफ भाई कैसे करें, मतलब ऐसा कैसे करें कि यार ये जो डेटा फैचिंग का प्रोसेस है ये कुछ अलग सा हो जाए, ठीक। यार क्या हूँ मैं आपको अगर बोलूँ कि ठीक है, अगर मान लो कि मैं इस इमेज को मैंने लोड कर दिया, ठीक है, और इसके साथ में यार एक दूसरा सेक्शन है, मान लो ये सेक्शन है, ठीक है, और फिर तीसरे नीचे ये सेक्शन है, चौथा ये सेक्शन है, और इस तरीके से जैसे आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है, बहुत सारी इमेजेस है, राइट। तो यार कुछ अगर ऐसा हो जाए कि अभी ये इमेज मेरे सामने आई है ना, एट द सेम टाइम जो बाकी इमेज है वो भी मैं इस ऐप के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है, और एट द सेम टाइम जो मेरा डेटा है वो भी साथ में लोड हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को वेट करना है, देन जाके जब मेरा डेटा फैच हो जाएगा तब जाके मेरे को ये जो कंटेंट है डिस्प्ले होगा या इमेज है डिस्प्ले होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं इस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक, और एट द सेम टाइम पीछे में बैकएंड में डेटा फैचिंग चल रही है, ठीक है। तो इस फीचर को या फिर इस तरीके के एक चीज़ को डेटा फैचिंग में हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस तरह के फीचर को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे रिएक्ट के अंदर एक छोटा सा फीचर दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस, ठीक है। तो अगर आपको सस्पेंस को यूज़ करना है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, रिएक्ट से इसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। आप एक करली ब्रेसेस लगाओगे, लिखोगे इंपोर्ट, देन करली ब्रेसेस, देन सस्पेंस, एंड देन रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिखोगे, और इस तरीके से आपको जो सस्पेंस है वो आप एक्वायर कर सकते हो रिएक्ट से, ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक बार आपने ये कर लिया तो अब आप जो भी कंपोनेंट इस सस्पेंस ब्लॉक के अंदर रखोगे, ठीक है, इस सस्पेंस ब्लॉक के अंदर रखोगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो सारा का सारा कंटेंट रिएक्ट को हमने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई जी देखो ये जो मैंने यहाँ अंदर रख दिया ना, ये जो मैंने अपना अंदर डेटा रख दिया है, ठीक है, इसको जाके आपको लेके आना है, ठीक है। अब ये बेसिकली यार मेरे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली एक मैं को दिखाता हूँ, ये जो लोगो है और जो मेरा गैलरी है, ठीक है, ये लोगो है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया यार, हमने एक एपीआई को हिट किया हुआ है, राइट। आपको दिखाता हूँ, तो यार ये मेरा एक एपीआई भी नहीं बोलता मैं इसको, बट ये मेरा एक सोर्स है, ठीक है, एक डॉग इमेज का एक सोर्स है, ठीक। और मैं हमको दूसरा दिखाता हूँ अपनी गैलरी के अंदर। तो गैलरी के अंदर यार हमने आपको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट बस रुको, ठीक है। तो आप देखो यार गैलरी के अंदर हमने क्या किया यार, डेटा को फैच किया हुआ है, ठीक है। तो ये यार इमेजेस का डेटा है जो यहाँ से फैच हो रहा है, और ये फिर फाइनली यहाँ हमने मैप डाटा ड्रॉप मैप में फिर इसको इन आइटम्स को यहाँ इंडेक्स कराया हुआ है, ठीक है, एक इमेज टैग का यूज़ करते हुए। तो जो भी आपको यहाँ नीचे में इमेज दे रहे हैं, इमेज दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो इमेजेस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं यार, वो सारे के सारे जो इमेजेस हैं वो आ रहे हैं हमारे इस एपीआई के थ्रू, और जो फाइनली जो इमेज यहाँ रेंडर हो रही है इसके थ्रू जो हमने मैप फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। तो यार ये काम जो आप देख रहे हो, ठीक। अब मैं यार इस पेज को आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो हो क्या रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखो अगर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया तो अब क्या होगा यार, जो सामने आपको दिख रहा है अब लोडिंग आ गया है ना, उसके बाद फिर ये इमेज आ गई, एट द सेम टाइम बाकी भी इमेजेस लोड हो रही हैं, ठीक। मैं इस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम नीचे इमेजेस लोड होती जा रही, और मैं इस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट भी कर पा रहा हूँ, ठीक। तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा कूल फीचर आया कहाँ से यार, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, जहाँ भी जो भी आपको कंपोनेंट ऐसा चाहिए, ठीक है, कि सर्वर उसको बैकएंड में चलाता भी रहे और यूज़र मेरा साथ में एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन भी उसका चलता रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम सस्पेंस का यूज़ करते हैं। सस्पेंस को इंपोर्ट कर लिया, देन हमने एक क्या बोलते हैं उसका एक इनपुट ब्लॉक, एक इनिशियल ब्लॉक शुरू किया, और फिर हमने बस बोला कि भाई ये जो मेरा सस्पेंस टैग है यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक। और उसके अंदर मैं वो सारा का सारा डेटा रख देता हूँ, या फिर सारे कंपोनेंट रख देता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि एट द सेम टाइम
मेरा एप्लीकेशन उसको साथ में फेच करता रहे, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफिकल फॉर्म में देखना है तो यार अगर मैं सिंपल एक अपना API हिट करा रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ से डेटा लेके आ रहा हूँ, और फिर मैंने एट द सेम टाइम मैंने रिएक्ट का ही सस्पेंस वाले इस फीचर का यूज़ किया, तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो यार ये डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें हमारे जो डेटा वो चंक्स में बेसिकली आता जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से जो यूज़र का एक्सपीरियंस है यार वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक। और ये जो हमारा फीचर है इसी को हम कॉन्करेंसी कहते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक। तो बेसिकली एट कॉन्करेंसी का मतलब क्या है यार, सेम टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे एक से ज़्यादा जब चीज़ें चल रही होती है उसको हम कॉन्करेंट बिहेवियर है, कॉन्करेंसी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्करेंसी बिहेवियर है रिएक्ट के अंदर, ये आप इस सस्पेंस नामक कंपोनेंट से यूज़ कर सकते हो। और आपने यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ आपने देख ही लिया कि हमने इसको इस तरीके से यूज़ किया हुआ है, ठीक है, कर सकते हो यार। ये आर्टिकल लिखा गया है अमित कुमार के द्वारा, ठीक है, जो कि यार एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं और एक डिज़ाइनर हैं, राइट। यार इस वीडियो के लिए इतना ही यार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।